हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सिग्मॉइड वक्र तब प्राप्त होता है जब ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता को PO2 के सापेक्ष खींचा जाता है। तर्क: सामान्य कार्यकीय परिस्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड रक्त लगभग 5 ml ऑक्सीजन को ऊतकों में मुक्त करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। यहाँ हम देखेंगे कि HbO2 वियोजन वक्र किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जोड़ने पर होता है। जब हम हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता के सापेक्ष आंशिक दाब, ऑक्सीजन के आंशिक दाब और हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता के सापेक्ष पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के आंशिक दाब का आरेख खींचते हैं तो हमें एक सिग्माब वक्र प्राप्त होता है। तब हमें एक सिग्माब वक्र प्राप्त होता है। इसी सिग्माब वक्र को ऑक्सीजन वियोजन वक्र भी कहा जाता है। यदि हम ऑक्सीजन के परिवहन की बात करें तो यदि सामान्य कार्यकीय परिस्थितियों को देखें तो लगभग जो 100 ml रक्त होता है वह ऊतकों में 5 ml ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यह 5 ml ऑक्सीजन को मुक्त करता है। प्रति 100 ml में लगभग 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है तथा लगभग 25% ऑक्सीजन यानी कि 5 ml ऑक्सीजन को यहाँ पर ऊतकों में मुक्त कर दिया जाता है। अब यदि अभिकथन व तर्क को देखें तो अभिकथन में कहा गया है सिग्मॉइड वक्र तब प्राप्त होता है जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता को PO2 के सापेक्ष खींचा जाता है। यह सही है। तर्क में कहा गया है सामान्य कार्यकीय परिस्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड रक्त लगभग 5 ml ऑक्सीजन को ऊतकों में मुक्त करता है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी अभिकथन व तर्क दोनों ही सही हैं, परंतु जो तर्क है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग बात है। यहाँ हम यह नहीं कह सकते हैं कि अभिकथन का कारण तर्क द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।